नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। 2024 का लोकसभा चुनाव तो अभी बाकी है, लेकिन ठीक उससे पहले पहले ही भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आकर खड़े हो गए हैं। दोनों पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक चुनाव अधिकारी ने वोटिंग से ठीक पहले ऐसा कुछ कर लिया, जिसके बाद यह मामला सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया है और इसके लिए सुनवाई की तारीख भी हाईकोर्ट से तय कर दी गई है। मामला है बेहद दिलचस्प और इस खबर को अगर आप जानेंगे तो खुद आकलन कर सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है। दरअसल यह पूरा मामला पंजाब से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था। आज सब कुछ तय था, वोटिंग की प्रक्रिया भी होने वाली थी, लेकिन तभी चुनाव आयोग के अफसर ने संदेश भिजवा दिया कि मैं बीमार हूं, मैं आज यह वोटिंग की प्रक्रिया नहीं कराऊंगा। चुनाव अभी स्थगित, पोस्टपोन्ड। अब जरा सोचिए कि यह कौन सा खेल था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन वहां पर मजबूती से मेयर पद के लिए बड़ा दावेदार था, लेकिन बीजेपी जो यहां पर साम दाम दंड भेद के सहारे मेयर का पद हासिल करने में जुटी हुई है, उस बीजेपी ने ही यहां पर शायद कोई बड़ा खेल किया है। क्योंकि बीजेपी अभी लगातार कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ने में लगी हुई है। एक खबर तो बंधक बनाने की भी आई थी, लेकिन जब ऐसा लगा कि आज के दिन बीजेपी अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो सकती है, तो वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी अचानक से बीमार पड़ जाते हैं और चुनाव स्थगित करा दी जाती है। तो जरा सोचिए, कल के डेट में अगर लोकसभा का चुनाव कहीं होना होगा और वहां पर जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो रिटर्निंग अफसर होंगे, वो कहेंगे कि मैं बीमार हूं, आज यहां पर चुनाव मत कराइए। ऐसा होगा क्या? यह देश में अजीब सी परंपरा चल पड़ी है। इस संबंध में जरा आप देखिए, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने क्या दावा किया। यह ग्राफिक्स अपने स्क्रीन पर देखिए। अमर उजाला की तरफ से इंफॉर्मेशन है। भाजपा पहले चुनाव सचिव को बीमार करती है, फिर पीठासीन अधिकारी को बीमार करती है और फिर चुनाव रद्द करती है। यह कौन सा खेल है? अगर चुनाव आयोग चाहता तो क्या दूसरा चुनाव अधिकारी वहां पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता था, ताकि आज के आज वोटिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, जबकि उन्हें इस स्थिति का अंदाजा निश्चित तौर पर होगा कि वहां पार्षदों को तोड़ने का भी कोई खेल चल रहा है। तो क्या ऐसे विवादास्पद मामले में हाईकोर्ट जाकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कुछ गलत किया क्या? क्योंकि यहां पर चुनाव में खेल तो चल रहा है। एक आरोप यह भी लगा कि बीजेपी के जितने भी यह पार्षद थे, उन्हें बहुत पहले से इस बात की भनक लग चुकी थी कि आज चुनाव नहीं होने वाला है, और वो उस जगह पर पहुंचे भी नहीं जहां पर वोटिंग के लिए उन्हें शामिल होना था, क्योंकि उन लोगों को पहले से सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त हो चुके थे। तो क्या यह सोची समझी साजिश थी? यह मामला काफी तूल पकड़ा है, और ऐसे में पूरी स्थिति को समझने के लिए जरा इस खबर को अपने स्क्रीन पर देखिए। पंजाब केसरी ने लिखा है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर मचा बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला। आइए रिपोर्ट में देखते हैं। चंडीगढ़ में आज मेयर चुनाव को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल आज चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव होने थे, लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव अधिकारी के बीमार होने का हवाला देते हुए उक्त चुनाव को टाल दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी व कांग्रेस ने चुनाव टाल दिए जाने को लेकर भाजपा पर तीखे हमले बोले हैं तथा हाईकोर्ट में इस संबंधी याचिका दायर कर दी है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है तथा अब मंगलवार को ही इस मामले में सुनवाई होगी और पता चल पाएगा कि आखिर कोर्ट का उक्त मामले में क्या फैसला होता है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि विरोधी पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, जबकि यह खेल किसका हो सकता है, यह आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों से अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जो वहां पर वोटों का समीकरण है
वह साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बीजेपी वहां खेल करने में जुटी हुई है। और जब चुनाव टाल दिया गया तो राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो आनंद फानंद में चंडीगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने जो कहा है वो वीडियो भी हम आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा यह ट्वीट देख लीजिए। बीजेपी की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो 0 पर आउट होने के बाद अपना बैट लेकर घर भाग जाता है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बीजेपी ने एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या की। इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार देख बीजेपी ने चंडीगढ़ चुनाव ही रद्द कर दिया है। ये कायर बीजेपी का डर है। अब जरा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पर इतने गंभीर आरोप अगर आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी जायज है। लेकिन उससे पहले जरा राघव चड्ढा को थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, हम लोगों के पास आज इस इलेक्शन बिल्डिंग में जाने के लिए वैलिड पासेस थे। हम समय पर पहुंचे, लेकिन ये बताया गया कि एंट्री बंद कर दी गई है। और एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर अचानक से बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई अस्पताल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वो वास्तव में बीमार नहीं है। लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के। ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। देखिए, ये आज जो चंडीगढ़ में हुआ ये झलकी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों में भी हर संभव हथकंडा अपनाएगी। चुनावों को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, निष्पक्ष चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। बाकी बातचीत एक बार हाईकोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद करेंगे। हमने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। तो सुना आपने, राघव चड्ढा ने एकदम दिल खोलकर जो मन में था सारी बातें मीडिया के सामने रख दी हैं। उनकी जो मुख्य बातें हैं जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कि मेयर चुनाव टाल दिए जाने पर चंडीगढ़ पहुंचे राघव चड्ढा ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला। कहा है कि अपनी हार को सामने देख भाजपा चुनाव को रद्द करना चाहती है। राघव चड्ढा ने कहा कि अभी तो यह पहला मुकाबला है और भाजपा घबरा गई है। इस चुनाव में साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। उन्होंने कहा कि कुल 36 मतदान होने, जिसमें से 20 से अधिक वोट इंडिया गठबंधन के पास है, जबकि 14-15 वोट भाजपा के पास हैं। इससे साफ होता है कि इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है, जिसे देखकर भाजपा बौखला गई है तथा गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले चुनाव अधिकारी को बीमार कर दिया। इससे साफ होता है कि पूरी की पूरी भाजपा इंडिया गठबंधन को देख घबरा गई है। ये किस तरीके का खेल चल रहा है? उनके आरोप गलत नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसे उत्तर कोरिया बनाना चाहती है, जहां पर एक तानाशाह किम जोंग रहता है। यहां कहा भी गया है कि भाजपा ऐसा करके यह संदेश देना चाहती है कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो ही चुनाव होंगे, अन्यथा चुनाव रद्द कर दिए जाएंगे। भाजपा चुनाव रद्द कर इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है। राघव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे ही लड़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं, भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भागना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से यह भी अपील की कि आप आज के आज वोटिंग प्रक्रिया पूरी करा लीजिए। एक अगर अधिकारी आपका बीमार पड़ गया तो आप दूसरा अधिकारी भी तो नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह कौन सा गेम है जिसे बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने का कितना आरोप बीजेपी झेलेगी। कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें हिला देने वाले, अस्थिर कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब मेयर चुनाव में भी किसी न किसी रूप में सत्ता में आना चाहती है। बीजेपी ने तो दिल्ली में भी खूब तमाशा खड़ा किया था, जिसमें सिर्फ फुटबॉल की स्थिति हो गई थी और फाइनली बीजेपी को झटका लगा ही लगा, वहां आम आदमी पार्टी को सफलता मिली थी। तो क्या पंजाब में भी, पंजाब के चंडीगढ़ में भी ऐसा ही कुछ होगा? अब तो हाई कोर्ट को तय करना पड़ेगा। और ऐसे में सवाल यह भी है कि बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है। बीजेपी के पास 14-15 पार्षद हैं,
लेकिन अगर इंडिया गठबंधन सब एक हो जाते हैं तो 20 का आंकड़ा पार हो जाता है, तो भी बीजेपी वहां पर अपना मेयर तो नहीं बना सकती है। अब इसके लिए खबर आई कि कैसे पार्षदों को अपने में शामिल कराने की पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है। इसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसको लेकर एक खबर भी हम आपको दिखाते हैं। यहां दैनिक जागरण ने हेडलाइन में लिखा है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले सियासी पारा गर्म, कांग्रेस प्रत्याशी बंटी को बंधक बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। आपको बता दें कि इस गंभीर मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रात में आधी रात को सुनवाई की है। लिखा हुआ है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार रात याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ के सरकारी वकील को आदेश दिया है वह कांग्रेस पार्षद की अवैध हिरासत के मामले की जांच कर बुधवार शाम 5 बजे तक हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जसवीर सिंह को पुलिस ने होटल में अवैध बंधक बनाकर रखा हुआ है और इसी को लेकर वहां विवाद गहरा गया और अब एक और याचिका वहां हाईकोर्ट में लगा दी गई है, जिसमें तय समय पर वोटिंग नहीं कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाएगा कि अगर आपका एक अधिकारी बीमार पड़ गया तो आपने दूसरे अधिकारी क्यों नहीं तैनात किए। ये तो वही बात हो गई कि पुणे लोकसभा सीट पर 1 साल से कोई जनप्रतिनिधि नहीं है और इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने भारत के कोने कोने में तो चुनाव कराए, लेकिन उस सीट पर उपचुनाव नहीं कराया। कहा कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। अब जरा सोचिए कि चुनाव आयोग यह अपने विवेक से काम करता है या फिर केंद्र के भाजपा के इशारे पर नाचता है। ऐसे में जब मेयर चुनाव के दौरान ऐसी बातें हुई तो चुनाव आयोग ने इसमें तत्परता दिखाते हुए क्यों नहीं दूसरे चुनाव अधिकारी को नियुक्त करके आज के आज मेयर का चुनाव कराया। अब हाईकोर्ट में जवाब तो देना पड़ेगा कि यह कौन सा खेल चल पड़ा है जहां लोकतंत्र की हत्या करने का कोई मौका बीजेपी नहीं छोड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।